वेल स्माइल करना किसे पसंद नहीं, और जब हमारे पास एक परफेक्ट स्माइल होती है तो एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद आ जाता है, राइट। एंड हम सभी जानते हैं जनाब कि हमारी स्माइल जो है इट्स कनेक्टेड हमारे दांतों से। हाय एवरीवन, दिस आरजे महक फ्रॉम रेडियो राब्ता 90.8 एंड आज जो है जनाब हम बात करने वाले हैं हमारे ओरल हेल्थ को लेकर, क्योंकि कश्मीर में जो है ना जनाब लोगों को एक परफेक्ट स्माइल तो चाहिए लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। सो आज हमारे साथ इसी ओरल हेल्थ को लेकर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर रज़िया, जो कि डेंटल सर्जन है। सो डॉक्टर रज़िया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच महक, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ ताकि It's our pleasure, ma'am. यस ताकि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि ओरल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आई हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि ओरल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, अब जितना मुझसे हो पाएगा मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी और मैं लोगों तक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगी। वेल डॉक्टर रज़िया, आपसे मैं ये पहले जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि लोग कश्मीर में बेसिकली कितने अवेयर हैं अबाउट ओरल हेल्थ? ओके, ओरल हेल्थ के जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आज के ज़माने में बहुत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले टाइम से, पिछले सालों से, तो आज क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छा है, लोगों को पता चला है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइक डेंटल सर्जन, क्या डिफरेंस डेंटल सर्जनस या टेक्नीशियन क्या या जो वो अनप्रोफेशनल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है आजकल। लेकिन पिछले सालों से बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट द मेन प्रॉब्लम कैविटीज़ या यमन इस कशिर पहुँचवान दांत खोखर गसुन या दांत क्यों लगुन, तो ये कैसे होता है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, सी डेंटल केरियस, जो डेंटल केरियस है इट्स अ डेंटल टर्म। चलो, डेंटल केरियस आसान दंदस क्यों लगुन यथस वनान या डेंटल डीके यथस वनान। दंदस क्यों लगा यम साथ पन ओरल हाइजीन पन साफ थवान कहें इस गसन अम साथ खंड चीज खेवान क्या सनिस दंदस मज एग्जैक्टली कह क्यों आव तो ब्यूट सनिस दंदस पे कोन जोद कह ना। इट्स लाइक कि यम साथ स्टिकी चीज़ कह मिठाई फुल खेवान लड़िस सनिस दंदस सनिस दंदस मज बंद गन। तम पे क्या क्योम इवन इस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, यह बैक्टीरिया यह सनिस दंदस पे यह खेवान अत खंडस खेवान पे प्रोडक्शन गसन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तेजाब आसान क्या सन दंद तीत हार्ड अत हे क्योम इत तो पाने जोद कर सह लैक्टिक एसिड बनावान, सह तेजाब, तम सनिस दंदस जोद गसन। तो यह गसन मेन यम साथ पन साफ थवान क्या यम साथ ज्यादा टाइमस खंड खेवान, मज रोज खंड मज ज्यादा टाइमस मेन तम सत। तो अब अगर कैविटीज़ किसी शख्स में हो गई, किसी के दांतों में हो गई, तो इस कत हेकुन सह कैविटी प्रिवेंट करित? सारे खुद गम कर प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन कत करो, यह बह कर गो कत बच्चन हज, क्या बच्चन मज गसान यह ज्यादा स्टार्ट गसान बच्चन मज। यम साथ दंदन तम साथ वन दपान हे बल सा बच्चे अमिस नेरन यम दंदन, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। अगर सन दंदन यम बच्चस मिल्क टीथ अगर तम बचाओ, तम क्या तम समिस पर्मनेंट दंद तम असल पे बे तिमन केम लगान कह। सारे खुद ज्यादा बच्चस रोजान बचपन पे आदत कर ब्रश कर आदत रोजान, सह रोजान बड़िस ताम। अगर ब्रश 2 लट करो तम यूता हेको बचत, सह ईजीएस्ट वे, मान हिसाब सह ईजीएस्ट वे ये प्रिवेंट कर कैरीज। वन क्या कर मोज बेन जिनके छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तम क्या हेकन कर बच्चस थवान दुध बोतल स मज थव स मज दोप यह वदन हेवन थयुस स मज ताम यह बेहे तो सह नचन सु दुध बोतल है तुम कर तम क्या तम खंड मज स मज रोजान ज्यादा टाइमस। इस ड्यूरेशन उसको मील टाइम रखो अपना, जैसे 20 मिनट में आपको उसको दूध की बोतल देनी है, दीहुस 1 मिनटन मज दीहुस, दैट्स इट। पे छलहुस स छलनावन। वन क्या लकुट बच्चे हेक छलित क्या बच्चे वन क्या मोज कर सह हे पन्नस
अंगज अत सह क्लॉथ अख वलित या अंगज सती नॉर्मली छजन अंगज तो करुन साफ सोरे ٲस बच्चस बच्चस करुन ٲस साफ तम पत दिस न बोतल कहीं पत अवॉइड करन बोतल इस टाइमस अगर बे तमिस दिन सह 20 मिनटन मज बे मकलाउन दोद गस जल्दी मकलाउन दिस ٲसस मज खंड मज रोजान तथ बैक्टीरिया खतर सह मतलब अक हिसाब वनो फेवरेबल एनवायरनमेंट बनन तो सह गस रोजन कहीं बेल बच्चे थोड़ा सा बोड़ गसान रटान लॉलीपॉप खेवान मिठाई वारियास टाइम चशन इंसान ٲसस मज तम सात क्या गसान तम सात क्युम तत एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट गसान मे अम ब्रोह वोन सू तमी सह मेन प्रॉब्लम तमी सह तमी सह कैरियर स्टार्ट गसान वह कथ पे नन यस पेरेंट अमिस करें अमिस चेक कर अमिस दंद आव अमिस वुचन यस गम लाइन ना मतलब दंद गम ये वन या माजबेर ये वन तम ब्रो बोन कुन लाइन क्रिएट गसान सह गो थोड़ा सा वाइटिश गसान ज्यादा तम पे सह ब्लैक स्टार्ट गसान तती पे क्या तती पे दंद खराब गसान सह हे मोज चेक कर अमिस बच्चस मज बे सारे खुद जल्दी गम कर युथी दंद आव बच्चस तुल हुआ डेंटिस्ट मतलब अगर डॉक्टर है उनका कोई फैमिली डॉक्टर्स होते हैं या नहीं है तो लेकिन पता करें जाए डॉक्टर के पास उसको दिखाए कि ठीक है बच्चा वो उनको टेक्निक्स बोलेंगे टेक्निक्स किस चीज़ की बोलेंगे कि कैसे प्रिवेंट करना है जैसे मैंने अभी बोला कि उसको वो अपने हाथ से भी साफ कर सकती है अगर बच्चा छोटा है तो इतनी वन अमिस 6 रेत पे स्टार्ट गसान मिल्क टीथ तन पे अगर ये ब्रश अमिस स्टार्ट करे अमिस बच्चस ते रोज आदत ब्रश कर ठीक है हाँ तो तम चीज़ हेको प्रिवेंट कर वन बड़न मज कत पे करो प्रिवेंट बड़न मज ब्रश कर टोटल 2 लट दोहस अगर दिन में वो जैसे उसको टाइम नहीं है जैसे बोलते हैं कि टाइम छुना तो 2 बार लेकिन बहुत ज़रूरी है ब्रश करना सुबह और शाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शाम को ब्रश करना होता है शाम को ब्रश करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कुछ खाया वो मुँह में ही रह जाता है कभी कभी रह जाता है दंदन मन फसान कह रात क्या गसान सलाइवरी फ्लो सलाइवा मज नेरान सह कम नेरान उस वजह से अस दंद छलने कहें नत पे सलाइवा सत्य दंद दिवान छलने मगर तम सात सह छलने कहें इसलिए गम शामस जरूरी ब्रश कर शोंगन ब्रोह जरूरी ब्रश कर शोंगन यह ईजीएस्ट वे मान हिसाब ईजीएस्ट वे यम प्रॉब्लम्स पत क्रिएट गन उससे बेटर है कि हम लोग 2 मिनट 3 मिनट 2 से 3 या 4 मिनट तक हम लोगों को ब्रश करना है सही मैम आपने जैसे ब्रशिंग की बात उठाई तो आजकल के जो टीनेजर्स हैं और अडल्ट्स हैं उनको पता ही है कि दिन में 2 बार ब्रश तो ज़रूरी करना है राइट बट अभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको ब्रशिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि अगर हम हार्ड ब्रिसल्स का इस्तेमाल करेंगे और उससे जो है हमारे दांत ज़्यादा साफ़ होंगे लेकिन इंस्टेड दैट वो शायद कुछ ज़्यादा बीमारियां उससे ज़्यादा हो जाती हैं लाइक अगर हम देखें तो ज़्यादा ब्रश करने से कभी कभार मसूड़ों से खून आ जाता है तो ब्रशिंग टेक्निक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑरल हेल्थ के लिए ओके ब्रशिंग टेक्निक्स को लेके अगर हम लोग बात करें आपने बहुत अच्छी बात बोली मुझे भी बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं हम लोग ब्रश करते हैं बट स्टिल वी हैव कैरीज हमें तब भी दांत खराब होते हैं एक गसान यम सात प्रॉपर टेक्निक यूज कर प्रॉपर टेक्निक क्या ब्रश तुलन यह थोड़ा सा होल थवन पन्न दंदन पे हेर कुन थवन ताकि माजबेरन रच खंड अंदर क्या माजबेरन थोड़ा सा जाय आसन तक थो एस 45 डिग्री जो जिनको एजुकेशन पता है उनको 45 डिग्रीज पता होगा एंगल पे रटन पन ब्रश अस लास्ट दान 3rd मोलर कह लास्ट के दान पे स्टार्ट कर गोलारस मज ब्रश कर मगर कर वार वार इत कर दैट्स रॉन्ग वे अस गोलारस मज ब्रश कर यम साइड अस ग लास्ट दान सह तान कवर गन यहाँ पे हम लोगों को ब्रश 45 डिग्रीज पे रखना है और ऐसे ऐसे ब्रश करना है हमें गोल न कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करना है इससे क्या होता है एक तो हमारा दांत जो है वो घिस जाता है कभी बहुत सारे लोगों को पता होगा उनको कैरीज स्टार्ट होता है बिल्कुल हमारा जो गम होता है यस माज बेर तम बोन कुन बसान यह खोड़ हिू गोमुत इट्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्रशिंग यस ब्रशिंग सॉफ्ट ब्रिसल यूज कर तम पे गोलारस मज स्टार्ट कर 3 दान गसन कवर गसन अक ब्रश विज साथ स्टार्ट करो स्ट्रोक्स में ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन हम लोग इसको बोलते हैं तो ऐसे स्टार्ट करना ठीक है वैसे ही हमें आगे तक आना है और यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे करना है ब्रश ठीक है
उसके बाद क्या करना है हमें, हमारा जो ऑक्लूजल सरफेस है, मतलब युस अस ब्रोह कन यथ मज चापन अथ मज ग्रूव्स आसान, अथ मज दांद, अथ मज मतलब खेवान कह चीज सह अथ मज बंद गसान, तथ पे बैक्टीरिया बेहवान, सह बैक्टीरिया तथ ततन मिलान अख जाय येतन जन स्टार्ट सह पन ग्रोथ करान, तमे सह दांद खराब गसान। अगर यह सरफेस असल पे साफ करो, दंदन पतिम सरफेस बुथिम सरफेस इत पे ब्रश रटन, इत पे साफ कर, हेरमि साइड इत पे साफ कर, ताकि जो पूरा कैविटी है, बहुत सारे लोग करते हैं तिम कम हे कर बुथिम हन साफ और दपान है ये गो साफ बुथ गसन साफ गसन क्योंकि इतना ही दिखता है, मगर जो पीछे वाले दांत होते हैं उनको रह जाता है। तो प्रॉपर टेक्निक ये कि लास्ट दंद गस कवर गसन, बे गोलारस मज ब्रश कर, ज्यादा जोर लगित ब्रश कर कहें, तम सन पिठिम कवरिंग सह मकलान तमो सत। हाँ, सो मैम टॉकिंग अबाउट RPDs, तो यू नो हम अभी तो खैर अर्बन एरियाज़ में नहीं, लेकिन रूरल एरियाज़ में कुछ लोग हमेशा आते हैं रहते हैं, लाइक द पीपल हु आर नॉट सर्टिफाइड, तो वो लोगों से कहते हैं कि चलिए आपका दांत नहीं हम लगा देते हैं। सो आप मुझे ये बताएं कि उनसे दांत लगवाना इज़ इट करेक्ट, और या फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बारे में बताइए। हाँ, जो हम लोग क्योंकि कश्मीरी लोग इसको देख रहे हैं, खासकर सन मोज बेन तम गर आसान, तिमन लुक कह वन हे चलो इस लाग होते दांत, मतलब गर बिहत तम दांत लागान। युस जन सारवी खुद बड़ प्रॉब्लम क्या सह दांत लाग, मगर सह दांत तथ वन रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, सह लाग तथ तार लाग बेस दंदस बंद करने खतर, तो इस बंद कर सह बेस दंदस बंद कर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस एफर्ट हेकान ट्रीटमेंट कर, मतलब फिक्स्ड पार्शियल डेंचर फिक्स्ड दांत बंदी दंदस पे, तिमन हज कथ अगर करो तिम थोड़ा एक्सपेंसिव गसान, मगर इस RPD गसान हाँ सह स्रोग आसान, मगर तिम तथ कर तिम तथ कर बंद माज बेर सत, माज बेर सह दांत बंद कर दैट कैन लीड टू ओरल कैंसर्स, मतलब कैंसर्स तम लीड कर इन लॉन्ग टर्म, ठीक सह लगित पे अति बसान, तुम सोचो माज बेर सत बंद करो ना तथ साफ गसान सह, बे तथ कैंसरस जो कैंसरस मार्कर्स होते हैं या कैंसर सह क्रिएट कर, सह सारे खुद बड़ प्रॉब्लम आसान, तम हेकन कैंसर्स गसन। आई वुड सजेस्ट कि तिम वारिया खतरनाक आसान, तिम गसन लागन बिल्कुल कहीं अच्छा कशिर पे हेको दिवित यह स्रोग सह पे लास्ट द्रोग पेवान, एग्जैक्टली सह द्रोग पेवान। सो मैम आप मुझे ये बताइए कि यू नो अभी जो लोग हैं दे आर लाइक कि ठीक है हमारे दांत में दर्द हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा खुद, लेकिन एट द एंड जब एंड पॉइंट आ जाता है, जब पेशेंट्स की भी हद हो जाती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो वाला टाइम होता है जब डॉक्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता उस दांत को निकालने के सिवा। हाँ। सो आप मुझे ये बताइए कि लोगों को कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास अबाउट देयर ऑरल कैविटीज़ और ऑरल इश्यूज़? हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी हर 6 महीने जाना चाहिए, ठीक है, हर 6 महीने ये कंपलसरी होता है टू गो फॉर अ रेगुलर चेकअप, ठीक तह दाग कह, मगर गन जरूरी, गन अमि मूजूब क्या अस नजर आसान दंदन कह, अगर दंदस अंदर वो, मतलब अगर शीशस पे पान चेक करो अस बासान कृहन दाग ही दंदन, ठीक है, तम विज अगर करो तम विज गो डॉक्टरस, तम विज वो दपोस अत तम सात गसन फिलिंग, तम सात अगर वो क्रुहन दाग गोमुत दंदस पे तथ तम विज फिलिंग गसन, सिम्टम कहें दाग कहें, तथ गई तम विज फिलिंग बचो दांत सिर्फ फिलिंग सत, तम पे क्या गसन, तम पे अगर वन रुको 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 दिमो नजर क्या रुको अत थोड़ा दाग हेवान करें, ये साथ दाग हेवान करें, पे कुछ सात गसान अस बासान सेंसिटिविटी, और हम लोग क्या करते हैं वल सहल यह गस ठीक प्रॉब्लम छन, या दवा फल खेवान दपान अम सत गस ठीक, दवा सह चीज गसान सप्रेस, अगर दंदस क्योम लोग एक फेर न वापस कह, इत पे बह म्यादुक दोद या कह दोद वो हील हो जाता है, ठीक है, दंदुक दोद हील गसान जही, सह फर्क गसान तथ जही, सह पकान सह गसान, यह गस जही कि दंदस क्रुहन दाग गोमुत तो सह गो बे सफेद, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए अगर दंदस अक लट क्योम लोग यह कंपलसरी कि यह डॉक्टरस हावन अस फिलिंग करना, वन हेकान गसित दोयम सिम्टम क्या स्टार्ट गसान, अत थोड़ा सा सेंसिटिविटी बासान या कह खनस पे गो बंद सह कोड नेबर तो यह गसान ठीक, तथ वन रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल मीन्स अगर हम लोग उस टाइम पे उसको फिलिंग करेंगे, उसको एक दवाई डाली जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या डाइकल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको वो डाली जाती है, सह तम से ठीक गसान, ठीक है, तम से क्या गसान सह रगे पे त्रावन तो सह ठीक गसान।
हाँ, लेकिन ऊपर से फिलिंग ही होती है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यह फर्क से गसान क्या युस जन रात दान दौद आसान, तम विज रूट कैनाल कर। हाँ, उस टाइम पे हम लोगों को रूट कैनाल करना है। अब उस टाइम पे अगर हम लोग इन्फेक्शन की दवाई खा के उस टाइम पे हम लोग खेमो दाव फुल दगी हुंद तो बस दपान चलो गो ठीक वन नेरस तान टाइम वल सुबह गो, मगर ये डिले करान यह प्रॉब्लम, यह वारिया प्रॉब्लम। बह वात तथ तान क्या क्या प्रॉब्लम गसान, मगर रूट कैनालस मुतलिक वन बह थोड़ा सा क्या रूट कैनाल वारिया लुको यह परसेप्शन बनोमुत कि रूट कैनाल मूल षटन। रूट कैनाल मूल षटन क्या, रूट कैनाल इज लाइक तथ बाकी बॉडी नश डिस्कनेक्ट करान, डिस्कनेक्ट इन अ वे सिंपल टर्मन मज बह समझाने कोशिश करान कि कर डिस्कनेक्ट करान ताकि दग कर क्या, ठीक है, दग दांद रोज अति एस्थेटिक ठीक, दांद अति ताकि कर दग क्या, दग कर क्या। वारिया लुक मे वुचमत वारियान लुकन वन हे रूट कैनाल पत हसा बे दग करान, करो रूट कैनाल कहीं दांद कड़ित। सही रूट कैनालस कर तम सात दाग यम सात न सो ठीक है रूट कैनाल गोमुत क्या, तम सात मतलब रिकरेंसी तम सात दाग बे करान, सह तम विज कर यम सात न रूट कैनाल सोद क्या। अगर रूट कैनाल ठीक तथी पे कैप लगान दंदस, तम पत ई सह दांद असल पे तथ वातन, ओरल हाइजीन थवन, ब्रश कर प्रिवेंट कर तथ दंदस आराम सान नेरन तथ दंदस 15-20 वरी ज्यादा हेक नीरत आराम सान विदाउट एनी टेंशन। तो यह जरूरी अगर रूट कैनाल से दांत बचे सह गह जही काड़ुन। सही मैम, तो कर वो कथ सेंसिटिविटी, तो जो लोग होते हैं ना उनको लगता है दैट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू दांत में कैविटीज और दांत में दर्द। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, हाउ सेंसिटिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे टूथ एक होता है उससे? ओके, sensitivity is completely different. It's completely different from toothache. Sensitivity तम सात गसान, sensitivity गसान यम सात जन oral hygiene थोमुत कहीं पत सानिस दंदस मल खसान, कैलकुलस तथ वन सह खसान, तम विज sensitivity गसान, sensitivity because of that, ठीक है, सह तम सात गसान। या मे वोन तह यह ब्रश करान हार्ड ब्रश यूज करान या करो ब्रश खतरनाक पे ब्रश करान, तम विज सेंसिटिविटी गसान। इस पेठिम लेयर तथ इनामल वन, इस पेठिम लेयर सह हेवान मकलुन, पे अकिस कुन जाए गसान सह थोड़ा डेंटिनस ताम वातान, तम विज डेंटिन को मतलब अंदरिम कवरिंग यस दंदस ब्याख आसान, पेठिम कवरिंग युथी मकली अंदरिम कवरिंग ताम युथी वातान तम विज सेंसिटिविटी गसान। मगर सेंसिटिविटी हेको बचत सह तूता स्केलिंग तथ प्रोसीजर या कैलकुलस सेंसिटिविटी बह वन तह सह दंदन सफाई कर पे दवा कह दिवान सह ठीक गसान, तथ सेंसिटिविटी रोजान कह। मगर इस दंदुक दूध इस दग अत जरूरी या रूट कैनाल करुन, अगर रूट कैनाल वरे बचे दांत फिलिंग इसमें वोन डाइकल त्रयित सह हेक ट्रीटमेंट गसित, मगर सेंसिटिविटी तो दंदस दग छे बराबर क्या, मतलब डिफरेंट चीज। मैम अब अगर एक कोई शख्स है जिसे कभी दांत में दर्द ना हुआ हो, सो उसे कितना जरूरी है कि डॉक्टर को विजिट करना रेगुलर चेकअप के लिए? हाँ, 6 months 6 months जो होता है इट्स लाइक नॉर्मल पीरियड जो हम लोगों को जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, हम लोगों को दिखाना चाहिए 6 months। बट इट डिपेंड्स, अगर आपके दांत ठीक है, अगर आपको डीप ग्रूव्स नहीं है, डीप ग्रूव्स आई वाज टेलिंग यू ये अगर आपको डीप नहीं है जहाँ से हम लोग चबाते हैं जिस सरफेस पे, अगर सो डीप छन किया दाग छन करान किया या क्यों छन लगान किया, तो यू कैन गो लाइक 7-8 months। वो डेंटिस्ट आपको बोलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, लेकिन वो चेक करने के बाद ही। लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो पीरियड होता है डेंटिस्ट को विजिट करना, दैट्स 6 months। सो मैम इफ़ यू टॉक अबाउट जो लोग हैं अभी स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करें, सो दे वांट देयर टीथ्स टू शाइन मोर ब्राइटर, तो उसके लिए जो है ना काफ़ी सारे केमिकल्स हैं बाहर हमारे शॉप्स में मिलती हैं सो दैट हम अपने दांतों को ज़्यादा सफ़ेद कर सकें। बट वी ऑल नो कि हमारे जो दांतों का नेचुरल कलर है वो थोड़ा येलोविश है। सो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम वो केमिकल्स यूज़ करते हैं टू मेक आवर टीथ
ब्राइटर, तो उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ओके, जो हम लोग केमिकल्स, आपने केमिकल्स बात की, जो केमिकल्स मैंने भी देखे हैं बहुत सारे होते हैं जो बेच रहे होते हैं दांत इससे वाइट हो जाएंगे, दांत साफ हो जाएंगे, दैट्स टोटली रॉन्ग टू यूज। हाँ, नाउ इफ यू वांट, किसी को होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा येलोइश होते हैं, दैट्स ट्रू, किसी को होता है बहुत ज़्यादा येलोइश जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। वी कैन गो फॉर एस्थेटिक लाइक विनर्स एक आता है जो हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो वाइटर, टू लुक देम मोर वाइटर, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए हम लोग जा सकते हैं, बट यूजिंग दोज केमिकल्स वो ठीक नहीं है, हमें केमिकल्स यूज नहीं करने चाहिए। वो हमारी जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसको उठा ही देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा वाइट है, बट दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन लॉन्ग टर्म। सो टॉकिंग अबाउट मैम कैविटीज़ एंड टूथ एक, ये एक कॉमन इशू है एंड कश्मीर में हर कोई अवेयर है अबाउट दैट, बट देर आर मोर डिजीज़ अबाउट आवर टूथ, और हमारी टीथ्स को लेकर काफ़ी सारे डिजीज़ ऐसे भी हैं जो लोगों को पता नहीं है, उनके बारे में कुछ बताएंगे मैम? हाँ, सबसे पहले तो जो आपने बोला मोस्ट कॉमन है सो छ डेंटल केरीज, यु जन छु सारने बन त्रेयो मन छु दोन नफरन सो आसने। दोयम चीज छ हेकन असित सोन पेरियोडोंटल डिजीज क्या छ, इश गम डिजीज, इस मास बेर छ आसान, कुन साथ छ बासन हे मन छु खून एवन, कुन साथ छ मास बेर आसान बोन वचमज, मतलब अगर देखा जाए सो छ मास बेर आसान बोन वचमज, या कुन साथ पॉकेट्स छ तिमन वनान सो छ एब्सेस आसान। एब्सेस मीन्स पस या पस जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन सिट्यूज गछान छ, सो छ हेकन गछित, या कुन साथ छ इम्पैक्टेड टीथ आसान। इम्पैक्टेड टीथ गो युस जन गलत तरीके सान छ आसान ओमुत, सो छ आसान बोन मंजी बंद, सो छ उल्ट इवान, ठीक छ, या छ सो दोल इवान या छ उल्ट इवान, मगर असस मन छ सो इवान कि सो छ रोजन सनिस बोन मंजी बंद, तच वनान इस इम्पैक्शन। सो इम्पैक्टेड टूथ है कि असित ब्याक चीज़ है कि ऐसे दांत बिल्कुल ही एब्सेंट, ठीक है, आते ही नहीं है वो। और उसके बाद जो हमारा एक और है वो है कि मिस अलाइन टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग छिप या हल छेज दांत, वो सारी चीज़ें हैं जो टूथ डिजीज, मतलब टीथ डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, अदर डिजीज जो है। हाँ, तो जो हमारा पेरिकोरोनाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, अश गम दांत रूद बोन मंजी, लास्ट विजडम टूथ ये मेनली 18 वहर पे 15 वहर तम ज्यादा गसान, ठीक है। तथ मज क्या तथ मज माज बेर रोजान पे, मगर इस दांत यह रोजान बोन मंजी, अत मंज स्पेस बनान, ये मज फूड डेब्रिस गसान, मतलब कह खमो सह मज बंद गसान, सह 4-5 दोहन रूद गो, तथ गो इन्फेक्शन स्टार्ट, ठीक है, तथ पे बुड बैक्टीरिया गो, यह हनन अतन माज बेर दाग करान, अश इन्फेक्शन से पता बासान दंदस से खतरनाक दाग। तो हाँ, वो इन्फेक्शन है, तथ वनान पेरिकोरोनाइट, सह मेन, मतलब सह लकटन मज वचने ज़्यादा यूथ जो है हमारे उनमें ज़्यादा देखा जाता है। सो मैम, अगर हम ये अपने विजडम टूथ्स निकालते हैं, सो इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि अगर हम निकालें? हाँ, विजडम टूथ देखा जाए उसको कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस लास्ट दान वन थर्ड मोलर या विजडम टूथ सह कड़न बेटर आसान, क्या तथ फंक्शन आसान कहीं। हाँ, इट लाइक फिर अगर वो दांत में, मतलब बोन में बंद होता है, उस टाइम पे वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है, तो इट्स बेटर टू टेक इट आउट, दैट्स ओके, लाइक एक्सट्रैक्टिंग थर्ड मोलर इज ओके। ओके, सो मैम, ये लिए क्या ख्यावन जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तब तक तो एक इंसान जो है ठीक होता है, लेकिन जिस इंसान को कैविटीज़ होती है और वो फूड कहीं ना कहीं अगर उसके दांत में चला जाए तभी जाके उसे दर्द होता है, सो व्हाई इज दैट? ओके, मैं आपको ये इस पे बेटर समझा सकती हूँ। सी, जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको इनामल बोलते हैं, इसको अंदर होता है डेंटिन। ये जो आपका रेड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रेड, ठीक है, इशासम पल्प मीन्स जो सॉफ्ट टिश्यू होता है हमारे दांत के अंदर। दर्द इसमें नहीं होता है, दर्द यहाँ होता है जब इन्फेक्शन हमारे इस जगह पे पहुंचता है, ठीक है। तो कैविटी बन गया, ठीक है, कैविटी बनता है तो वो इन्फेक्शन नीचे नीचे जाके इस पल्प तक पहुंचता है, उस टाइम पे दर्द होता है, ठीक है। वो खाना जाने की वजह से यच जीर लगा, अश कुन साथ क्या गसा, अश लगा कुन साथ नॉर्मली शायद जख्म लगा, ठीक है, पत तथ पे जीर लगा, सह कम स अगर तथ पे पे कह या जीर लगे तथ तम साथ दाग करान, तिथे पे यह नर्व, ठीक है, यह नर्व येतन, युथु पे कह गो, अत जीर लगा, अत दाग स्टार्ट गसान, सह तम सत मेन गसान।
सो मैम अब क्या ट्रीटमेंट्स हैं इन कैविटीज़ के लिए, मतलब हम कैविटीज़ रोक सकते हैं एक शख्स में, सो उसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? ओके, सबसे पहला ट्रीटमेंट है जो कैविटी का है वो है फिलिंग, ठीक है। अगर सिम्टम नहीं है, अगर दाग छिके तम साथ फिलिंग करा, ठीक है। दोयम चीज वन अगर यह बढ़ो, ठीक है, तम साथ वातन रूट कैनालस ताम, ठीक है। रूट कैनाल हम लोगों को मतलब रूट कैनाल तक बात पहुंचानी ही नहीं चाहिए। अगर इस टाइम ब्रूही प्रिवेंशन निमो तो अच्छा है, हाँ इट्स बेटर। तो हाँ, रूट कैनाल दूसरा है हमारा। अब अगर कुछ नहीं हो सकता है इत पे सिर्फ रूट्स बचे में, सिर्फ मूल योत बचे में, पे दान मकलोमुत, तम साथ हेको ये कह गुंजाइश बचन, तम साथ हेको दान कड़ित। हाँ, उस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। सो मैम अभी हमारे छोटे बच्चे हैं, लाइक अगर पेरेंट्स की बात करें तो जैसा कि आपने बोला कि जो मिल्क टीथ आते हैं छोटे बच्चों में, तो पेरेंट्स आर लेस कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन कि हाँ चलो इनके मिल्क टीथ आए हुए हैं, जब परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे उनके, हाँ। ठीक है। लेकिन अभी बच्चे भी जिद करते हैं कभी कभी पेरेंट्स को कि हमें कुछ मीठी चीज़ें खिला दो, और वो ब्रश करना नहीं मानते। हाँ। सो उनके लिए क्या बेटर है? अब पेरेंट्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं उन कैविटीज़ को अपने चिल्ड्रन? ओके, हाँ, सबसे पहले जो मैंने बोला आपको, पेरेंट्स अगर बच्चा बहुत छोटा है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी खुद गॉडशन दद बोतल थवन मज के इमे तो वोन दोम चीज बच्चस युथी दांत हेयन इन तम साथ छु पत करन स्टार्ट अमिस ब्रशिंग गई स्टार्ट वन क्या छु करन इस रातस ना थवान बच्चस चलो वन साव होन अमिस निंदर पेवान बोतल हेती वारिहन बच्चन छु आदत आसान ये चीज, मगर सो आदत मशरावन खतर क्या हेको इस करित अमिस छु पनुन अख मील टाइम थवन युथी इस पता छ 10 बजे छु बच्चे शोंगा 9:30 थो अमिस दोद दित, ठीक है। तथ बोतल मज हेको इस पत आब थेत ताकि अमिस पे निंदर क्या अमिस आदत, मगर यह इथे पे नहीं कर चलो होत पे कोर स्टार्ट तो त्रो आब तो कोर स्टार्ट नहीं। हम लोगों को पहले उसको क्या करना है, तथ डाइल्यूट करुन गड इस दोद तुलान सो कर उनको डाइल्यूट आब से वार 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 ज्यादा आब इतिस टाइम अमिस आदत गए आब मतलब आब बोतल रटित शोंगुन सारी खुद गड हेको सो कर। दोयम चीज बच्चस चॉकलेट दुन, हाँ बच्चे मानते नहीं है बिना चॉकलेट्स के, वन बच्चस चॉकलेट दुन कर अमिस सो चॉकलेट दुन बत यु दोहल बत खेवान तम पे हेको अमिस सो चॉकलेट दित क्या वन दोहल हंदिस बतस पे क्या तम साथ डाइजेशन स्टार्ट गमत, डाइजेशन गई स्टार्ट तो सलाइवरी फ्लो सलाइवा सह ज्यादा नीरान गो जल्दी जल्दी छल नीवान। वन अमिस चॉकलेट दुत यह दुत अकी साथ, ठीक है, एक बार में देना है, आधा देना है या एक देना है, क्या करना है दे दो उसी टाइम पे पूरा ही दे दो। ये नहीं कि अभी आप थोड़ा सा दे रहे हो फिर आधे घंटे बाद और दे रहे हो फिर आधे घंटे बाद और दे रहे हो, नहीं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम छन खांड की, प्रॉब्लम छन एक खांड खोन की, प्रॉब्लम छ यह खांड असस में ज्यादा टाइम थावन, ठीक है, सो मेन प्रॉब्लम। अगर ऐसे में से था जैसे कि हमने 20 मिनट्स के लिए इसको दिया है, जैसे मैंने बोला दूध का हम लोग टाइम रखते हैं, तो 10 मिनट में ये चॉकलेट दे दो आप इसको, और उसके बाद इसको बोलो जाओ जाके मुंह अच्छे से धो या ब्रश कर लो, हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए। मगर इससे सिमसे मिठाई फुल असस मज था चश्न खतर वारियास टाइम वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है, वही मेन है। उसको हम लोग प्रिवेंट करने के मतलब उसको अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना है तो हम लोगों को ये चॉकलेट अगर देना है तो एशुदून 10 मिनट एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम। सो मैम आपके हिसाब से अब हमारी ओरल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ओके, आई वुड से स्माइल इज कॉन्फिडेंस, राइट? इफ यू आर स्माइलिंग तो सबसे पहले आपको दांत ही दिखते हैं। सारी खुद जात वन बम साथ कुन वछान या कथ कर तो हमें सीधे उसका स्माइल पता चलता है। वछान से स्माइल कर अमिस कत असल दांत, तो अगर वन तिमन दांतन प्रॉब्लम अगर वन तिम दांत आसन ठीक कह तो कॉन्फिडेंस भी इंसान को लूज होता है। और कभी कभी मैंने बहुत सारों को देखा है तिम इत पे आसान पर, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस से लूज करा, और इससे आपकी खूबसूरती दिखती है दांतों से आपकी खूबसूरती में, जैसे हम लोग कहेंगे ना चार चांद लग जाते हैं तो मुझे लगता है दांतों से या स्माइल से 4 चांद। और हमारी हेल्थ जो है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यस, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो मुंह मतलब हमारे मुंह में ही सबसे पहले जाता है। सो चापा अगर मज बैक्टीरिया तम वीज क्या गस मज बैक्टीरिया सह गो स्टमकस मज गो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ओरल हेल्थ
असल वो वनो ओरल हेल्थ मतलब दांद ठीक बैक्टीरिया ٲسس मज ज़्यादा कह सोन स्टमक तह रोज ठीक सोन डाइजेशन रोज ठीक सोन ओवरऑल हेल्थ सो रोज ठीक बेस बासान सारे खुद बासान ये दांत काड़न ट्रीटमेंट मतलब लुक आपने भी देखा होगा मैंने भी बहुत सारों को देखा है तुम छो हे इथन्यू कड़ी भलाई करो दफा ऐसे मैंने पेशेंट्स को बोलते हुए देखा है कि ithन्यू कड़ी मगर इन बासान ये दांत काड़न कोड नेबर तो मकले प्रॉब्लम मगर दांत काड़न प्रॉब्लम स्टार्ट गसान यह खत्म गसान कि स्टार्ट गसान कित पाटन अतन स्पेस रोजान ठीक स्पेस रोज पत क्या इम्बैलेंस गसान हेरिम दांद तम बनमिस पे पेवान ठीक पे सह बनमिस पे गो बैलेंस अगर बन दांद बराबर हेर दांद बराबर बैलेंस अम पे क्या दांद कड़ान स्पेस क्रिएट गसान ये स्पेस बनान सह क्रिएट गसान तम विज क्या करुन वुन बेस पे बासान अमिस गई स्पेस मतलब अमिस यपर तो स्पेस गई या वन दंत बर गई सह गसान कम सनिस बॉडी सह हमेशा यहां नॉर्मल करें चीज मतलब अगर दोद बॉडी ट्राई करान यह पाने ठीक गस ये जाय बनान ये दंद कड़ान अतन पे बाकी दांद पत पत हेवान गन ताकि सह स्पेस गि बंद तो तम विज बुथिम दंदन गसान स्पेस क्रिएट बेस वक्त ब्रो मतलब इन लेट 30s अगर दांद कड़मित गसान गल अचान ऊर क्या गलन हूं सपोर्ट वुठन हूं सपोर्ट यह रटान दांद ठीक तमी सह शेप आसान बुथिस असल अगर वन करो कोट दांद गल ऊर अचान अगर बुथिम दांद कड़ो स्माइल मज प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस मकलो बेस बुथिम दांद पे बोन वसान बासान वुठ अंदर चमित गो ओवरऑल खूबसूरती सह मकलान अम सो डॉक्टर रज़िया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए और हमें डेंटल इश्यूज़ के बारे में बताएं और हमारे देखने वालों को सुनने वालों को अवेयर कराया हाउ इम्पोर्टेंट इज और ओरल हेल्थ। सो गाइज ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर रज़िया जो कि एक डेंटल सर्जन है। सो आई होप कि आपको जो है आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम हियर ऑन रेडियो राब्ता 90.8। टिल देन दिस इज मैं फारूक नाउ साइनिंग ऑफ फी अमानिल्लाह।